नमस्कार दोस्तों, कमलेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज आपके 11वीं और 12वीं में एक नंबर में पूछे जाने वाले लिटरेरी डिवाइस को पढ़ेंगे। लिटरेरी डिवाइस वे चीजें होती है जिसे अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। वैसे आपके लेखन की शोभा बढ़ाने के लिए या अलंकृत करने के लिए एक अलंकरण होता है जो अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी होता है। तो अंग्रेजी वाले अलंकरण जो 11वीं 12वीं में खासकर 4 पूछे जाते हैं। पहला तो है सिमली। कौन सा है पहला? सिमली। दूसरा मेटाफर, तीसरा पर्सोनिफिकेशन और चौथा एलिट्रेशन। पहले समझ लेंगे सिमली में क्या होता है। जो सिमली जो होता है उसको बोलते हैं अपन उपमा अलंकार। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपमा अलंकार। इसमें तुलना की जाती है। क्या किया जाता है? कंपेयर यूजिंग लाइक एंड एस। तुलना करते हैं लेकिन 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक तो लाइक का और एक एस का। बिना लाइक और एक एस शब्द का प्रयोग किए बिना यहाँ पर तुलना नहीं की जा सकती। तो आपको ये ध्यान रखना है सिमली कहाँ होगा? जहाँ किसी 2 वस्तुओं की जहाँ तुलना की जाती है लेकिन तुलना करने के लिए लाइक और एस शब्द का प्रयोग किया गया हो। तो लाइक और एस शब्द आपको मिल जाएंगे उस उदाहरण में। तो वहां कौन सा अलंकार होगा या लिटरेरी डिवाइस होगा? सिमली। दूसरा हमारे पास है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है रूपक। क्या होता है? रूपक अलंकार। अब इसमें होता क्या है? इक्वेट टू अनलाइक थिंग्स डायरेक्टली। 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को डायरेक्ट उसका कंपैरिजन किया जाता है। 2 विभिन्न वस्तुओं का, अलग अलग वस्तुओं का जो डायरेक्ट क्या किया जाता है? सीधे उनकी तुलना की जाती है। कैसे? मेटाफर के द्वारा। लेकिन उसमें भी तुलना की जाती, सिमली में भी तुलना होती है, मेटाफर में भी तुलना होती है। लेकिन मेटाफर में लाइक और एस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। लाइक और एस शब्द यूज करके अगर तुलना की जाती है तो वो क्या है? सिमली। लेकिन बिना लाइक और एस शब्द के प्रयोग किए बिना अगर तुलना की जाती है अलग अलग वस्तुओं की तो मेटाफर होता है। मेटाफर का मतलब रूपक। अगला है तीसरा पर्सोनिफिकेशन। इसका होता है अर्थ होता है मानवीकरण। क्या होता है? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार है ये। अब इसमें क्या होता है? गिव्स ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज। निर्जीव वस्तुओं में जो कार्य मनुष्य करता है उस तरह के कार्य बताए जाते हैं। इसके उदाहरण बताएंगे। जैसे आप समझ लीजिए पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है कि जो काम मानव करते हैं उन काम को किसी निर्जीव वस्तुओं द्वारा बताया जाता है। जैसे मान लीजिए स्कूल में अगर बेंच को खींचा जाता है या घर पे कहीं भी बेंच वगैरह या अपन दरवाजा वगैरह खींचते हैं और उसमें से कोई आवाज आती है तो अपन कहते हैं ये चिल्ला रहा है, जबकि ये चीजें चिल्लाती नहीं है। चिल्लाने का काम किसका? मनुष्य का। तो ऐसे आपको याद रखना। तो क्या होगा? मनुष्य के कामों से तुलना या मनुष्य के गुण उस चीज में बताए जाते हैं, उस वस्तु में बताए जाते हैं जो निर्जीव है। तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होगा। एंड एलिट्रेशन। और एक और आता है आपके इसमें एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब आपने सबने पढ़ा होगा अनुप्रास अलंकार। तो एलिट्रेशन जो अंग्रेजी में है उस एलिट्रेशन कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार को क्या होता है? किसी एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में भी रिपीट्स इनिशियल कंसोनेंट साउंड। व्यंजन जो ध्वनि है उसको क्रिएट करके उसका यूज करके क्या किया जाता है? लय को प्रभावशाली बनाया जाता है। कैसे? किसी एक शब्द का बार बार यूज किया जाता है। जैसे ममता की मम्मी मायके गई, तो हिंदी में बोलते हैं म से ममता। म रिपीट है, ममता में म है, शुरुआत में म है, मम्मी भी शुरुआत में म है और मायके में भी शुरुआत में म है। तो इस तरह से इसको प्रभावी बनाने के लिए इलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं अपन। एक एक उदाहरण देखते हैं इनके। पहला देखते हैं सिमली। अब सिमली को कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है सिमली कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज शब्द। ये ध्यान रखना है, लाइक और एज शब्द का प्रयोग करके हम इसका क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। अब तुलना करेंगे तो पहले अपन देखते हैं यहाँ पर कि डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। ए डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन, सीधा जो तुलना होती है किसके बीच? 2 डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। 2 विभिन्न ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट तुलना होती है। और कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? लाइक और एस शब्द का प्रयोग करके। उदाहरण से समझेंगे। अब सिमली मतलब उपमा अलंकार। पहला है माई मदर इज बिजी एज ए बी। यहाँ पे भी देखिए एज लगा रखा है। मेरी जो मम्मी है वह बिजी है, व्यस्त है। किस तरह? मक्खी की तरह। किसकी तरह?
मक्खी की तरह। तो किस तुलना की गई है, कैसे शब्द लगाए, एज। तो ऐसे शब्द आपको उस सेंटेंस में मिल जाएंगे। तो एज या लाइक दोनों शब्द हो सकते हैं। तो एज वाला उदाहरण तो ये रहा। दूसरा देखिए, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट। जीवन क्या है, चॉकलेट बॉक्स की तरह। लाइक का शब्द का मतलब क्या होता है, की तरह या जैसे। दोनों का अर्थ एक जैसा होता है, लाइक का अर्थ और एज का अर्थ भी की तरह या जैसे। तो लाइफ इज लाइक, तो जीवन है किसकी तरह है, चॉकलेट बॉक्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या चीज नोटिस की कि लाइक शब्द का प्रयोग किया। तीसरा, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वह कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग किया गया है, लाइक का। और तुलना किससे गई, कुत्ते और बिल्ली से। यहाँ पे तुलना चॉकलेट से की गई और यहाँ पे तुलना मधुमक्खी से की गई है, या मक्खी से की गई, सॉरी। तो इस तरह से ये पहला आपका सिमिली का उदाहरण हो गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा कौन सा है अपने पास, मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है, अभी हमने क्या किया, इसका डायरेक्ट कंपैरिजन होता है विदाउट लाइक और एज। बिना लाइक और एज शब्द का प्रयोग किए, मतलब लाइक और एज शब्द आपको उसमें नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी सीधे उसका जो है कंपैरिजन किया जाए, तुलना की गई हो। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, एन इम्प्लीट आर डायरेक्ट कंपैरिजन that asserts on one things is another not just similar to it। दो ऐसी वस्तुएं जो खुद सिमिलर तो नहीं है लेकिन उनका सीधा कंपैरिजन या तुलना की गई है, वहां क्या होता है, मेटाफर होता है। मेटाफर मतलब रूपक अलंकार। तो आपको ध्यान रखना है, मेटाफर मतलब रूपक अलंकार। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं रूपक, आपको हिंदी नाम भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन उदाहरण है। पहला, ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, पूरी दुनिया क्या है, स्टेज है। स्टेज मतलब क्या कहते हैं, स्टेज है जो नाटक वगैरह मंच का मंच कहते हैं अपन। पूरी दुनिया क्या है, एक मंच है। तो इसमें लाइक और एक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन सीधे कंपैरिजन किया गया, दुनिया एक मंच है। मंच की तरह यूं नहीं कहा है, सीधे मंच है यही कह दिया है। अगला है, हर स्माइल इज द सनराइज, उसकी जो स्माइल है, उसकी जो हंसी है, वो क्या है, उगते सूर्य की तरह। उसकी स्माइल उगते सूर्य की तरह है। अब यहां भी उसने उगते सूर्य से तुलना की है, किसकी, उसकी स्माइल की। लेकिन क्या हुआ, डायरेक्ट तुलना की, लाइक और एज शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तीसरा उदाहरण हमारे पास है, द ग्रास इज ए ग्रीन कारपेट, ये जो घास है वो क्या है, हरा कारपेट है। तो घास हरा कारपेट कैसे, मतलब घास बिछी हुई होगी तो वो हरे कारपेट की तरह लग रही है। लेकिन यहाँ लाइक और शब्द एज शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन तुलना घास से की गई है, कारपेट से की गई है। ठीक है, तो दो। अगला है पर्सोनिफिकेशंस, ह्यूमन ट्रीट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मनुष्य के जो गुणों को नॉन ह्यूमंस मतलब निर्जीव वस्तुओं में बताया जाता है। तो इसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। कौन सा, मानवीयकरण अलंकार। ये जो होता है आपके हिंदी में वही यह है, इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा है इसकी कि एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, मनुष्य के जो गुण होते हैं, इमोशंस और एक्शन जो होती हैं, उसे ऑब्जेक्ट में या किसी वस्तु में बताना। कैसे, इसका उदाहरण है, द विंड विस्पर्ड इन माई ईयर्स, जो हवा है वो क्या कर रही है, फुसफुसा रही है। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, हवा जो फुसफुसा रही है या धीरे धीरे कुछ कह रही है। इन माई ईयर्स, माई ईयर्स मतलब मेरे कानों में। तो बोलता कौन, धीरे धीरे कानों में बोलता कौन, इंसान। लेकिन यहाँ पे किसको बोलते बताया गया है, किसका गुण बताया गया, कि हवा का गुण है कि वो बोल रही है, फुसफुसा रही है। तो ये यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ। दूसरा है, द लास्ट पीस ऑफ केक वाज कॉलिंग माई नेम, जो केक का आखिरी टुकड़ा है वो मेरा नाम पुकार रहा है या मुझे बुला रहा है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो क्या केक का लास्ट टुकड़ा, केक कभी बोलता है, नहीं बोलता है, वो निर्जीव वस्तु है, लेकिन उसका जो आखिरी टुकड़ा है वो मुझे पुकार रहा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो मतलब इस जो पुकारने का काम है, जो कॉलिंग करने का काम है, वो किसका है, मनुष्य का। लेकिन यहाँ पे केक का टुकड़ा पुकार रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो किसमें बताए गए हैं, किसी ऑब्जेक्ट में। अगला जो अलंकार है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हैं और इसकी विशेषता यह है कि इसमें क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड, किसी एक ही स्वर, एक ही ध्वनि का बार बार रिपीट होना, बार बार रिपीट होती है, उसे बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड।
तो यहाँ परिभाषा हम पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से है, द रिपीटेशन ऑफ द सेम इनिशियल कंसोनेंट साउंड, व्यंजन जो ध्वनि है उसका रिपीटेशन होता है इन ए सीरीज ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। नेबरिंग वर्ड्स मतलब जो पड़ोसी जो शब्द होते हैं, आसपास के जो शब्द होते हैं उनका पहला अक्षर एक जैसा साउंड प्रोड्यूस करता है या एक जैसा होता है, तो इसे बोलते हैं एलिट्रेशन या रिपीटेशन। एलिट्रेशन या रिपीटेशन। तो खास बात ये याद रखना, एलिट्रेशन में क्या होता है, जो आसपास के जो शब्द होते हैं उनमें एक ही व्यंजन जो आवृत्ति होती है वो बार बार होती है। जैसे हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, आपको इसमें अर्थ नहीं करना है, सिर्फ उदाहरण देखना है। एग्जाम्पल है अपने पास, शैली सोल्ड सम सी सेल्स। अब यहाँ देखिए जो पास पास के चारों वर्ड हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो इसमें एस, यहाँ भी पहले वाला एस, फिर यहाँ भी एस और यहाँ भी एस, तो यहाँ पे कौन सा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, एस की। तो जब ऐसे शब्द पुनरावृत्ति होती हैं या ऐसे शब्द बार बार रिपीट होते हैं पड़ोस के, जिनका पहला अक्षर ऐसा होता है, तो वहां पे क्या होगा, हम क्या कहेंगे उसको, एलिट्रेशन। दूसरा हमारे पास है द स्लाई स्लिटरिंग स्नेक स्नक इनटू द शेड। जो सांप है, जो चतुर सांप है, वो क्या है, रेंगता हुआ घुस गया। अब इसमें क्या है कि शेड में घुस गया, इससे हमको कोई काम नहीं, हमको क्या देखना है, एस एस एस, जो पड़ोस के शब्द हैं, आसपास के शब्द है, उसमें एस रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सा, एलिट्रेशन। तीसरा हमारे पास है रेड रोजेस वर रैप्ड इन रिबन। तो देखिए यहाँ पे आर जो है वो रिपीट हो रहा है, पड़ोस का है, ये डब्ल्यू दोनों पड़ोस के हैं, और ये आर भी यहाँ पर, तो क्या रिपीट हो रहा है, एक शब्द रिपीट हो रहा है, एक अक्षर रिपीट हो रहा है, हर शब्द का पहला अक्षर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा, एलिट्रेशन। तो आशा करता हूं कि आपको ये चारों अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।